सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा, हम लगातार आपकी सेवा में अज्ञात संख्याओं का सीरीज वाइज क्लास दे रहे हैं। अज्ञात संख्या को ज्ञात करना यानी लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। वह अज्ञात संख्या अगर x मान लेते हैं या अल्फाबेटिकल कोई भी लेटर मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लेते हैं, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालेंगे और क्वेश्चन डालने के बाद उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष रखेंगे। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अब चलिए ये हो गया टॉपिक। ये लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत ही आता है। या पहला क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन है तीन लगातार सम संख्याओं का योगफल। तीन लगातार सम संख्याओं का योगफल। योगफल 162 है। तो संख्या क्या है। अब देखो यहां पर तीन लगातार संख्याओं का योगफल हमने लिखा है 162। इसको हम दो तीन विधियों से स्पष्ट कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे, जो आसान हो, आप उसी विधि का इस्तेमाल करो। इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो, तो यहां पर लिखा हुआ तीन लगातार सम संख्या। तब तीनों संख्या को बताना है। विकल्प में होगा तीनों संख्या, और जो सही होगा वो तीनों संख्या को टिक करना है, कौन कौन सी संख्या होगी। दूसरा है, कभी कभी पूछेगा इसमें कि अगर तीन लगातार संख्या है तो बीच की संख्या ज्ञात करो। कभी पूछेगा कि सब तीन लगातार संख्या है तो सबसे छोटी संख्या कौन है। कभी पूछेगा कि तीन लगातार सम संख्या है, उसको ज्ञात करिए और बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। इस पर दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और विकल्प के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा। तो चलो मैं इसको भी बताता हूं दो तीन तरीका। एक शॉर्टकट मेथड होगा जो ट्रिकी मैथ्स बताता हूं, ट्रिकी के अकॉर्डिंग आप चलोगे। एक दो ढंग से और इसका सॉल्यूशन देंगे जो मानक सॉल्यूशन होगा। तो चलो मैं इसको देखता हूं कि सम संख्या। अब यहां पर है कि पहली सम, दूसरी सम और तीसरी सम। अब ये तीनों सम है। पहली को अगर मैं x मान लूं तो दूसरी सम x+2, तीसरी सम हो गई x+4। ये हो गई। अब ये तीनों क्रम से है, क्योंकि क्रमबद्ध है, लगातार है। अब कहता है कि जोगफल का मतलब होता है इस तीनों को जोड़ दे, तो 162 हुआ। 162। अब यहां नंबर देखो, पहला काम है नंबर पर ध्यान देना। नंबर कितना है, 6 है, और x कितना है, 3 है। तो 3x + 6 = 162। 3x = 162 - 6। 3x। अब इसी को क्या करते हैं, घटाकर लिखते हैं। तो क्या होता है, 100
12 में से 6 156 होगा। अब 156 आया, x बराबर 156 बटा 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6। अब यहां पहली संख्या x का वैल्यू 52 आया, x बराबर 52, यानी छोटी संख्या जो हमने ये माना है ये छोटी है, ये 52 हो गया, ये 54 हो गया और ये 56 हो गया। तो दूसरी हो गई, ये तो पहली हो गई, पहली। दूसरी हो जाएगी 52 और 2 54, तीसरी 56। अब देखो यहां पर तीनों संख्या, अगर मान लो कि बीच की संख्या पूछी जा रही तो 54 हो गया, बड़ी पूछी जा रही है तो 56 हो गया, छोटी पूछी जा रही है तो 52 हो गया। या पहली दूसरी तीसरी करके भी पूछा जा सकता है। और तीनों जोड़ोगे 6 4 10 12 तो 162 ही आएगा। अब चलिए मैं दूसरी विधि, इसकी पहली विधि हम बताया, पहली विधि। चलो मैं दूसरी विधि देता हूं। दूसरी विधि, इस दूसरी विधि के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि बीच की संख्या को ही मान लेंगे। बीच की संख्या अगर 3 है तो बीच की संख्या को x मान लेते हैं। बीच वाली संख्या, बीच की संख्या, और यहां पर ए होगी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और यहां हो गई पहली संख्या, पहली। अब देखो यहां पर मैं क्या किया कि बीच की संख्या को x मान लिया। बीच की संख्या को x मानते हैं, ये मान लेना है, बीच की संख्या को x माना तो अंतिम संख्या इसके बाद जो आएगी वह x प्लस 2 होगी, और इसके पहले जो आएगी x माइनस 2। ये हो गया। और तब कहा कि तीनों का योगफल, जोड़ का चिन्ह लगा दो भाई, और तीनों का योगफल कितना होगा 162, 162। अब चलो यहां देख लेते हैं। अब यहां देखो -2 से +2 करें। अब यहां हो गया 3x, 3x इक्वल टू 162 और x इक्वल टू 162/3, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, ये 54 आ गया। बीच की संख्या आ गई 54, x का वैल्यू ये बीच वाली 54 आ गई, x बराबर 54, ये बीच की संख्या, बीच की संख्या। और पहली हो गई, पहली है x माइनस 2, ये पहली है, तो 54 माइनस 2 ये हो जाएगी 12। और अंतिम है, अंतिम मतलब सबसे बड़ी x प्लस 2, मतलब 54 प्लस 2, ये हो गई 56। आप दोनों विधि में किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा चलते हैं ट्रिकी की ओर। ट्रिकी में करना क्या है, ट्रिकी में इन सारी चीजों को आप साइड कर दो, लेकिन बेस यहीं से मिलेगा, आधार आपका यही है, आधार यह है। अब ट्रिक इसका देखिए, कारण कि कंपटीशन में ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करना होगा। आपको यह जानना चाहिए कि जब 3 लगातार सम संख्या है, 3 लगातार, तो आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि एक अगर x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4, उसमें नंबर होगा 2 और 4 6। डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 162 में 6 घटा लेते, घटा लिया। 162 में से 6 घटाएंगे, 12 में से 6 6 और ये 5, 156। और 156 में 156 वो 3 है, यहां पर अब नंबर डालना है। अब यहां पर ध्यान आप केंद्रित करिए कि ये लिखा हुआ है 3, तो भाग देंगे 3, भाग 3, बस इतना ही करना है। 156/3, 3 पचे 15,
3×5 = 15, 3×2 = 6, 52 आ गया। यहाँ 52 आपको मिल गया। पहली 52 मिल गया, दूसरी हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ लेना 54, और तीसरी हो जाएगी जो सबसे बड़ी होगी वह होगी 54 और 2 56। इस तरह से ट्रिकी के माध्यम से तब 52 हो गया। अब 52 जोड़ 2 1 54 हो गया और 1 हो गया 56। तो क्रम से आ गया 52 54 56। ये ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक बनता कहां से है? आखिर बेस यही है ना आपका। जब तक बेस मजबूत नहीं तब तक ट्रिक मजबूत नहीं। ट्रिकी मैथ पढ़ते हो, इसके लिए बेस जरूरी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, फिर और स्पष्ट करते हैं उसको। चलिए, क्वेश्चन हमने बताया कि एक विधि, हमने पहली विधि ली, दूसरी विधि ली। कोई भी विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हो, कारण कि ये पूर्णांक है। और ये कभी कभी पूछता है कि ये 3 लगातार सम संख्या, आखिर मान लिया कि ये 3 का ये लगातार है, एक और क्वेश्चन डाल ले इसी का और उसको स्पष्ट कर लेते हैं, फिर विषम पर बात करेंगे आपसे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लगातार सम संख्या। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी यहां पर लगातार दिया तो इसको अगर मिटा दें तो यहां पर कभी कभी दे देता है क्रमागत। अब यह नहीं समझना कि लगातार और क्रमागत अलग अलग है, दोनों एक ही चीज है, शब्द का अंतर है। अगर मैं यही बात कहूं कि क्रमागत अगर न दे और लगातार न दे, तो अब क्या कहना चाहेगा ये? तब एक और शब्द मैं बता दूं कि 2 से विभाज्य 3 लगातार संख्या। अब ये भी कह दे तो बनावट एक ही है, केवल शब्द का अंतर है कि 2 से विभाज्य 3 लगातार संख्या का जोगफल 162 है। ऐसा भी बोल सकता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोगफल 162 है। यहां कहे कि 2 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जोगफल 162 है, या 3 लगातार सम संख्याओं का जोगफल 162 है। कोई भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, समझना तो आप ही को है ना। अब ये नंबर चेंज कर, केवल नंबर ही चेंज किया हमने। 162 के जगह पर 306 रखा। अब पहली विधि एकदम ध्यान से देखना है। पहली विधि में अब इसकी पहली संख्या को हम पहली को मानते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 संख्या है, पहली को मान लिया x, दूसरी होगी x + 2, तीसरी होगी x + 4। सम है। अब यही है, कहा कि तीनों का योगफल, ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, जोड़ चिन्ह दे दो। जोगफल क्या है? जोड़ चिन्ह देना है, दे दिया जोड़, और रिजल्ट है 306। अब यहां पर 3x + 6 = 306। 3x 306 - 6। अब यहां 3x = 300, x = 300/3, 100। अब यहां पर 100, x का वैल्यू आ गया 100। दूसरी संख्या x + 2 102, और तीसरी आ जाएगी x + 4 मतलब 104। ये लगातार 100, 102 और 104। अगर ये सबको जोड़ लिया जाए तो 306 वहां स्पष्ट करता है। अगर दूसरी विधि इसी का ले, दूसरी विधि
दूसरी विधि, दूसरी विधि में हम कह सकते हैं कि बीच की संख्या, बीच वाली, पहली और अंतिम। अब बीच की संख्या, कभी कभी बीच का आप ही से पूछ देता, बीच की संख्या को x मान लें, तो यहां है 3 क्रमागत सम संख्या, तो अंतिम हो जाएगी इसके बाद, अंतिम का मतलब बीच के बाद वाली, तो x प्लस 2 और यहां पर होगी x माइनस 2, और ये कहा तीनों का योगफल, तीनों का योगफल 306, 306 रखते हैं तो क्या होता है, अब यहां योगफल आ गया 306, ये 2 से युग कटेगा, 3x बराबर 306, x इक्वल टू 306 बटा 3, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 102 आया, x बराबर 102, ये बीच वाली संख्या है, यही इसका वैल्यू 102, और 102 में से 100 घटाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, x माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 100, 102 घटाओ 2 बराबर ये हो गया 100, और बाद वाली जो अंतिम संख्या है x जोड़ 2 बराबर 100 जोड़ 2, 102 जोड़ 2 बराबर 104। तो आपने देखा कि बीच की संख्या, इसका वैल्यू आ गया 102, ये हो गया 100 और यहां हो गया 104। इस तरह से आप किसी भी विधि का उपयोग करके आप निकाल सकते हो। अब ट्रिक में आ जाओ। ट्रिक में दूसरा कुछ करना नहीं है, आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य 3 लगातार संख्या हो, या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल हो, या 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल, केवल शब्द का अंतर है, बात तीनों एक ही है। तो आप क्या करोगे कि अगर दिमाग में चल रहा हो कि x प्लस 2, x प्लस 4, तो उसमें नंबर केवल देखना है, केवल नंबर देखोगे 2 और 4, 6 यही जोड़ लेना है, तो 306 नंबर हमने देखा 2 और 4। अब इसमें से क्या करेंगे कि 6 घटा दें, नंबर घटाएंगे 300 आएगा, और 300 में कितना है तो 3, यही 3 है, 3 से भाग करेंगे और ये 100 आएगा, तो एक पहली संख्या ये 100 आ गई, उसके बाद में दूसरी आ गई, यानी बीच की संख्या 102 और अंतिम संख्या माने सबसे बड़ी संख्या 104। ये ट्रिकी है, लेकिन कहां पर ट्रिकी डिपेंड करता है इसके बेस पर। अगर ये बेस आपके पास है तो फिर संख्याओं का ज्ञान आराम हो जाता है। कभी कभी पूछता 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, या उसमें भी हम उसका भी क्वेश्चन डालेंगे। केवल विभाज्य शब्द ही नहीं जानना, शब्द का काफी इंपॉर्टेंस। कभी कभी शब्द ऐसा दे देता है कि आप उस शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाते, तो फिर आपको दिक्कत होती है। उस शब्द का मीनिंग जैसे कहा कि 3 से विभाज्य, या दूसरा शब्द उसी के लिए कह दे कि 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, वही बात वही है। 3 से विभाज्य है, 3 के मल्टीपल्स हैं, या 3 के गुणज भी बोल सकता है, 3 के गुणज। अब शब्द को जब तक सही से नहीं समझोगे तब तक होगा नहीं। शब्द आपको समझना है, शब्द आपको जानना है। चलो मैं अब कुछ विषम संख्या पर काम करता हूं। ये सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या की बात करें। अब 3 क्रमागत विषम संख्या पर 2 क्वेश्चन उस पर भी बता देते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्या,
अब यहां पर मैं दे दू क्वेश्चन डालता हूं 3 लगातार, पहले लगातार ही लिख देते हैं, लगातार विषम संख्या, विषम संख्याओं का योगफल। 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 99 है। तो संख्या क्या है? क्या है? अब देखो इसमें भी वही बात है, विषम संख्या की बात करी इसने, पहली विषम, दूसरी विषम और तीसरी विषम। अब चलो पहली को अगर मैं x मान लूं, तब दूसरी x+2, तीसरी x+4, ये विषम हो। जो सम का रेंज है वही विषम का रेंज है, ऐसा नहीं है कि सम अलग हो जाए विषम अलग हो जाए, दोनों का डिफरेंट वही चलता है। इसका योगफल कहा तो जोड़ चिन्ह दे दो बीच में, और कितना है तो 99। फिर यहां 6 आ गया, 3x + 6 = 99, 3x = 99 - 6, 3x = 93 और x = 93/3, 3 × 9 31। x का वैल्यू आ गया है 31। अब देखो x का वैल्यू 31 आ गया। अब x प्लस यहां पर दिखा रहा है x+2। अब x+2 का वैल्यू यानी 31 + 2 33 आया। और फिर यहां x+4 यानी 31 + 4, ये 35, 5 3 8 और 1 9, तीनों का योगफल 19 है। चलो अगर वो टर्म ले लेती है आपका बीच वाली संख्या, बीच दूसरी विधि में बीच की संख्या पहली और अंतिम या बड़ी क्योंकि 3 ही संख्या है भाई, बीच के x मान लेते हैं तो अंतिम संख्या x+2 यानी इसके बाद वाली संख्या, इसके पहले वाली संख्या x-2, और दोनों को जोड़ दिया तो 99 आता। अब ये 2 से 2 कट गया, 3x = 99, x = 99/3 और ये 33 आया, 33 x 33 आ गया। अब ये बीच वाली संख्या आ गई, बीच वाली संख्या 33। अब इसमें से पहली संख्या क्या हो जाएगी x-2 यानी 33 - 2 = 31। अब पहली आ गई और अंतिम यानी ये पहली का मतलब सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी x+2 यानी 33 + 2 35, अब 35 31 33, ये बीच की संख्या हो गई। बीच की संख्या यहां देख लिया 33 है, पहली संख्या 31 है और सबसे बड़ी हो गई 35। कोई भी आप ले सकते हो। ये क्यों दिया, इस नियम को हम क्यों आपके समक्ष रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि जहां आपसे पूछे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का, बीपीएससी कई बार पूछा है आपसे कि 11 लगातार संख्याओं का योगफल, 11 लगातार संख्याओं का योगफल, उसमें सम नहीं कहा, वल्ली कहा कि 11 लगातार संख्याओं का योगफल 220 है, तो बीच की संख्या बता। ये आपसे पूछा गया है सवाल।
और वहां पर आपको अगर इस रूल का इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल इजी हो जाता है। अगर इस रूल का इस्तेमाल करते हो तो बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। मैं दोनों नियम इसलिए बताता चल रहा हूं कि बड़ी बड़ी संख्या बड़ा बड़ा क्रम दे देगा, कभी कभी ऐसा क्रम दे देगा कि 15 लगातार संख्याओं का जोगफल इतना है। अब अगर 15 लगातार तुम संख्या अगर लिखोगे उस तरह से और उसका सॉल्यूशन करोगे तो शायद 5 मिनट एक ही सवाल में तुम्हारा समाप्त हो जाए। लेकिन वहां देखते आपको कर देना है, और देखते कर देना है कि ताकि 15 लगातार है, बीच की संख्या को मान लो इधर 7 उधर 7, इधर 7 से उधर 7 काट देते हो और बाकी का उसी 15 से भाग लगा देते हो योगफल में, बस बीच की संख्या का ज्ञान हो जाता है आपको। इसलिए मैं इस नियम को रखा कि आपके लिए आसान। मैं बड़ी बड़ी संख्याओं को रखूंगा आपके समझ। जब बीपीएससी उन चीजों को टेकअप कर रही है तो वह सवाल आपके समक्ष रखा जाएगा। लेकिन अभी तो शुरुआती दौर है, छोटी छोटी संख्याओं पर आधारित कुछ सवाल, कारण कि ये चीज आपका बेस होता है। जब तक बेस नहीं जानोगे बड़ी बड़ी संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अब एक और सवाल लेते हैं। हाँ, ट्रिक की इसका बता दें। बात वही है, इसको ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक में क्या करना है, आपने देखा 99 है, 99 में 6 घटा लो। 6 क्यों घटाएंगे इसमें? इसलिए कि इसमें x है, x है, x है, और नंबर केवल देखेंगे, नंबर 2 और 4, बस 4 और 2 6 है, इसलिए तो घटाते हैं 6। 6 घटा लिया तो हो गया 9 में से 6 घट गया 3 और 9, 93 में हम भाग लगता है। भाग कितना से लगाएंगे? यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 रहेगा, 4 से, 3 रहेगा, 3 से, 2 रहेगा, 2 से, 5 रहेगा, 5 से, 7 रहेगा, 7 से। यहाँ देखना है केवल यहाँ कौन सा नंबर है, उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ 3 देखा जा रहा है, इसलिए 3 से भाग दे दो। 3 से जब भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 तिहाई 9, 3 इकाई 31 आएगा। बस पहली तो मिल गया है ना, पहली 31 मिल चुका है, दूसरी 2 जोड़ लेना उसमें 33, फिर 33 में 2 जोड़ लेना 35, और भी आगे है तो 2 जोड़ते हुए चले जाओ, अगली संख्या मिलती चली जाए। तो ये विषम संख्याओं का मामला है। एक और मैं विषम ले लेता हूं फिर आगे। ट्रिक आसान तब होता है जब आप बेसिक जानते हो। जिसके पास बेसिक नहीं है वह ट्रिक से नहीं सीख पाएगा। इसलिए मैं जो भी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं या किया हूं वो बेसिक को पॉइंट बनाते हुए चल रहा हूं कि ताकि आपके पास एक बेहतर नॉलेज हो, बेहतर ज्ञान हो। कुछ शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप जानते हुए क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हो, कारण कि शाब्दिक ज्ञान आपके पास नहीं है। तो चलिए एक दूसरा इसी में बदलाव लाते हैं। एक विषम पर एक और ले लेते हैं। कारण कि एक बता देते हैं तो आपको लगातार जो भी है आराम से कर सकते हैं। अब ये लगातार है। अब इस शब्द को मैं बदल दूं, कारण कि शब्द पर जरूर ध्यान देना। यहां लिखते हैं लगातार के स्थान पर कर्मागत। कर्मागत इसका भी मतलब लगातार ही होता है। इसको मैं मिटा दूं, 99 नहीं। अब एक नंबर ले लेते हैं 153। 153 चलो यहां ले लिया। अब इसमें क्या देखते हैं, बस पहली विषम, दूसरी विषम, तीसरी विषम। अब चलो यहां पर तीनों ले लिया। इसको पहली विषम को x + 2 x + 4 का तीनों का जोगफल जोड़ चिन्ह दे दो। कितना है भाई? 153।
फिर क्या करना है 3x, x काउंट कर लो 1 2 3 3x प्लस नंबर को जोड़ लो 6 इक्वल टू 153, 3x बराबर 153 माइनस 6, 3x फिर हम 6 7 और ये 4 x 147 x इक्वल टू 147 बाई 3, 3 चौका 12 और 3 9 27 49। अब यहां पहली संख्या आ गई है 49, x का वैल्यू आ गया 49 और इसी में 2 जोड़ लेना है तो 51 और इसी में 2 जोड़ लेना है तो 53 और तीनों को जोड़कर देख लेते हैं 3 1 4 9 13 5 5 10 4 14 1 15 153 कुल जोड़ आ जाता है। 49 51 और 53 ये 3 लगातार विषम संख्या। अगर मान लो कि उस दूसरी विधि से चलते हो, दूसरी विधि, अब इसमें बीच बड़ी छोटी, अब इसलिए बड़ी छोटी लिख देते हैं कि ऐसा ही पूछ देता है। सवाल तो किसी तरह से रखा जा सकता था, बीच का रख लिया, बीच का x मान लिया और विषम है बड़ी हो गई x प्लस, छोटी हो गई x माइनस। अब कहा कि तीनों का जो चिन्ह दे दो और कितना 153 2 से 2 कट गया, 3x बराबर 153, x बराबर 153 बाई 3, 3 5 15 और 3 1 51, 20 की संख्या आ गई 51। अब ये आ गई है 51 और छोटी 2 घटा के 49 और बड़ी 2 जोड़ के 53। बस एकदम आसान है। ट्रिकी में अगर मैं देखूं ट्रिक से तो क्या हुआ, फिर वही काम करना है 153 6 घटा लेना 741 147 3 से भाग दे दो, 3 चौका 12 और 2 3 9 27 49 आ गया। 49 2 जोड़ने के बाद 51, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 53, क्रम से संख्या मिल गया। बेस यहां मजबूत तो यहां ट्रिक मजबूत, बेस कमजोर ट्रिक कमजोर और इसी के उलझन में आप डूब जाते हो और टाइम वेस्ट कर देते हो, फिर क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लास जो आपका एक बेहतरीन सेवा दे रहा हो, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।